चैप्टर्स 449, 450, 451, 452, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 449 ताकती सबसे इंपॉर्टेंट हैं? मैन ट्राइब हमारे गे ट्राइब को हड़पना चाहती है? गे ग्वांग चिल्लाया। बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने एक ठंडी सांस ली। साई, तुम्हारी बहन अब जिंदा नहीं है और वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहाना उनके लिए अपनी फौज भेजने के लिए परफेक्ट है। लेकिन मैंने चांग शन यिन को हमारी मदद के लिए ढूंढ लिया। वो नॉर्दर्न प्लेन्स का हीरो था, उसकी बहुत रेपुटेशन थी और उसके पीछे चांग ट्राइब का हाथ था। मंतु हम पर बेवजह इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसने आज रात हम पर अटैक नहीं किया। गे ग्वांग हैरान हो गया, इसके पीछे इतना बड़ा ट्विस्ट है? लेकिन फादर, मैं समझा नहीं। जब आपको मन ट्राइब के इरादों के बारे में पहले से पता था, तो आप इस शादी के लिए राजी क्यों हुए और बहन की शादी अस बंदरमैन डुओ से क्यों तय की? गे ट्राइब लीडर ने अपनी उंगली उठाकर गे ग्वांग के सर पर मारी। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? वे शादी के लिए क्यों राजी हुआ? तुम्हें क्या लगा मैं अपनी ही बेटी को तकलीफ देना चाहता हूं? वो इसलिए क्योंकि ग्रेट ब्लिज़र्ड आने वाली है। अगर हम शादी के जरिए रिश्तेदार बन जाते तो हम होंगयान वैली में रह सकते थे और अपने सारे कबीले वालों को बचा सकते थे। तुम्हारी बहन की खुशी को कुर्बान करके गे ट्राइब को बचाना था। ये शादी एक सौदा था, एक ट्रांजैक्शन, साय, लेकिन तुम्हारी बहन अपनी शादी से भाग गई और पॉइजन ग्रासलैंड में मारी गई। गे ग्वांग ने अपनी भुएं सिकोड़ी, अपनी पलकें झपकते हुए। फादर, अब मैं समझ गया। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। गे ट्राइब लीडर अपने बेटे को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने निराश टोन में समझाया। आज रात मैन ट्राइब के लीडर ने चांग शन यिन को बुलाया और हम उसके पीछे पीछे चले गए। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका टारगेट हमद और मैं चांग शन यिन को अपनी ढाल बनाकर साथ ले गया था। असमैन डुओ ने चेस स्मोक गू इस्तेमाल किया, वो सच में बहुत कमीना है। जब तुम सब लोग चांग शन यिन पर शक कर रहे थे, मैंने उससे कहा कि मुझे यूएस पर पूरा भरोसा है। तुम्हें क्या लगा मुझे यूएस पर शक नहीं था? मैं अभी इतना भी सट्टिया नहीं गया हूं। गे ट्राइब लीडर ने अपना पैर पटका, उनका टोन गंभीर था। लेकिन बेटा, मैंने यूएस पर शक करने की हिम्मत नहीं की। हम मन ट्राइब से टक्कर लड़ पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ चांग शन यिन है। अगर हम यूएस पर शक करते तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती और चांग शन यिन के साथ हमारा रिश्ता खराब हो जाता। अगर चांग शन यिन हमारे साइड ना होता तो शायद हम आज रात की दावत से जिंदा लौटकर नहीं आ पाते। गे ग्वांग के चेहरे पर साफ साफ हैरानी लिखी थी। उनकी इतनी हिम्मत? क्या वो हम दोनों को मारने की कोशिश करते? HMPH, तुम्हें क्या लगता है तलाशी के वक्त तुम्हें इतने सारे विंड वुल्व्स क्यों मिले? नॉर्दर्न प्लेन्स में जानवरों के झुंड को इस्तेमाल करके खून खराबा करने के बहुत से किस्से हैं। लेकिन आज रात मैन ट्राइब शायद हमें मारती नहीं, लेकिन वो हमें कैद जरूर कर लेती। तब तक वो गे याओ के मामले को बहाना बनाकर हमारे गे ट्राइब को निगल जाते। हमारे बिना गे ट्राइब बिना लीडर के हो जाती और अंजाम बहुत बुरा होता। अपने पिता की बात सुनकर गे ग्वांग को आखिरकार समझ आया कि वो कितने बड़े खतरे में थे। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ट्राइब की खातिर, इस बड़ी पिक्चर के लिए, भले ही चांग शन यिन ही कातिल क्यों ना हो, हम यूएस पर शक नहीं कर सकते। तुम्हें सच में लगा कि मेन हिंट्स एंड क्लूज गू के बारे में भूल गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हें उसके बारे में बात करनी ही थी। अगर कातिल सच में चांग शन यिन होता तो हम क्या करते? बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने गहरी बात कही। गे ग्वांग गहरी सोच में डूब गया। काफी देर बाद उसने कहा, तो इसलिए फादर आपने वो कीमती हिंट्स एंड क्लूज गू चांग शन यिन को दे दिया ताकि उनके साथ हमारा रिश्ता सुधर जाए और वो हमारे साइड रहे? बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने सर हिलाया। अब तुम सीख रहे हो बेटा। भले ही तुम्हारी काबिलियत कमाल की है और तुम्हारा कल्टीवेशन भी हाई है, लेकिन तुम अभी भी नए गे ट्राइब लीडर बनने से बहुत दूर हो। फादर, आपका होना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे आपसे और भी बहुत कुछ सीखना है। गे ट्राइब किसी को भी खो सकती है लेकिन आपको नहीं, फादर। गे ग्वांग ने तारीफ करते हुए कहा। गे ट्राइब लीडर ने अपना सर हिलाया। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। गे ट्राइब अब तुम्हारे भरोसे है। साय, इस मामले के बाद मैं मंतु को समझ गया हूं। वो एक लालची भेड़िया है। उसके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। इफ्लैट, जब तुम्हारी बहन नहीं रही, हमारे पास होंगयान वाली इस्तेमाल करने का कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन हम ऐसे ही हार मानकर मन ट्राइब में शामिल नहीं हो सकते ना? गे ट्राइब इस तरह खत्म नहीं हो सकती, वरन मैं अपने कबीले का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा।
आज रात के बाद मैं समझ चुका हूं कि हम यहां और नहीं रुक सकते, वरना मैन ट्राइब हमें जरूर निगल जाएगी। कुछ दिनों बाद हम हीरोज असेंबली के लिए निकलेंगे। फादर, अगर हम ऐसे चले गए तो क्या वो हमें इतनी आसानी से जाने देंगे? गे ग्वांग चिंतित था। ऑफकोर्स वो हमें जाने नहीं देना चाहते, लेकिन हम चांग शनयिन के साथ सफर कर रहे हैं। मंतु चांग शनयिन से खौफ खाता है, वो हम पर हाथ नहीं डालेगा। गे ट्राइब लीडर हल्के से मुस्कुराए। लेकिन हम सीनियर चांग शनयिन का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं है ना? गे ग्वांग को अजीब लग रहा था। बेवकूफ, हम उनका इस्तेमाल क्यों ना करें? इसमें गलत क्या है? एक अच्छा शिकारी अपने आसपास की हर चीज का पूरा इस्तेमाल करता है। जब हमारे पास ताकत कम होती है तो हम उसकी कमी को अपनी समझदारी से पूरा करते हैं। ये सब कबीले को बचाने के लिए है। डांटने के बाद गे ट्राइब लीडर रुके और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। लेकिन ये चांग शनयिन सच में एक लाजवाब और बहादुर कैरेक्टर है। हो सकता है उस पूरी सिचुएशन पहले से ही समझ आ गई हो, फिर भी उसने हमारा साथ देना चुना। इतना नेक और ईमानदार इंसान, कमजोर की मदद करने वाला, वो सच में राइचस पाथ का रोल मॉडल है, लोगों के लिए एक रोशनी की किरण। बेटा, खुश हो जाओ कि हमारे गे ट्राइब को ऐसा इंसान मिला है। वक्त तेजी से गुजरा, कुछ दिन बीत गए। कमरे के अंदर फैंग युआन ने अपने बोन बैम्बूगू को पकड़ा हुआ था जबकि घोस्ट फायर ने यूज पूरी तरह जला दिया। उसने एक गहरी सांस ली। यह आखिरी बोन बैम्बूगू था। इन दिनों उसने कड़ी मेहनत की और गिफ्ट बॉक्स में रखे सारे 100 बोन बैम्बूगू इस्तेमाल कर लिए। उसके ट्रीटमेंट के बाद बैटल बोन व्हील के 8 सबसे गंभीर घाव ठीक हो गए थे। ए फ्लैट, भले ही व्हील अभी भी चोटों और दरारों से भरा हुआ था, लेकिन वो इमरजेंसी स्टेज से बाहर आ चुका था। बैटल बोन व्हील को अपने अपचर में वापस भेजकर फैंग युआन ने अपने अपचर का जायजा लेना शुरू किया। उसका रैंक 4 पीक स्टेज कल्टिवेशन था, इसलिए उसके अपचर की दीवारें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स की तरह थी। उसका प्राइमिवल सी 90% भरा हुआ था और ये सब ट्रू गोल्ड प्राइमिवल एसेंस था। लेकिन फैंग युआन अभी अभी नॉर्दर्न प्लेन्स में आया था। जब तक वो वहां के माहौल में ढल नहीं जाता, उसका ट्रू गोल्ड प्राइमिवल एसेंस सिर्फ इनिशियल स्टेज लाइट गोल्ड प्राइमिवल एसेंस के लेवल पर था। इसलिए फैंग युआन का कल्टिवेशन आगे नहीं बढ़ रहा था। लाइट गोल्ड प्राइमिवल एसेंस का इस्तेमाल करके न अपचर की दीवारों को तोड़कर रैंक 5 गू मास्टर नहीं बन सकता। अपने एडेप्टेशन को तेज करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे कॉमन है थर्ड वॉच गू का इस्तेमाल करना, ताकि मेरा अपना वक्त तेज हो जाए। लेकिन इस तरीके से गू मास्टर की उम्र भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। ऐसी जल्दी का काम फैंग युआन को मंजूर नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, बल्कि वजह थी स्प्रिंग ऑटम सकाडा। अगर फैंग युआन ने खुद पर थर्ड वॉच गू इस्तेमाल किया तो यूएस पर बीटा वक्त का दरिया 3 गुना तेज हो जाएगा। इस तरह स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी भी 3 गुना तेज हो जाएगी। पॉइजन ग्रासलैंड में अपने विटल गू और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू के अलावा फैंग युआन के पास अभी भी कई गू वॉर्म्स थे। उनमें से 2 रैंक 5 गू नॉर्दर्न प्लेन्स के थे। एक था बैटल बोन व्हील, जो अभी ठीक हो रहा था और फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दूसरा था हिंट्स एंड क्लूज गू, जिसे लोगों की जासूसी या उन्हें ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। गे ट्राइब के पास अभी भी कुछ बुनियाद बाकी थी। उनके पास सच में एक रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू था। यह गू वाइल्ड गू वॉर्म्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि वो भाग ना पाएं। अफसोस, भले हाईगे ट्राइब लीडर के पास ये गू वर्म था, लेकिन उसने अपनी ही बेटी को ढूंढने की हिम्मत नहीं की। गे ट्राइब और मन ट्राइब के बीच के झगड़े के बारे में फैंग युआन को सब कुछ साफ साफ पता था। मंतु के तीसरे बेटे मैन डुओ की बड़ी एम्बिशन थी, यूज ट्राइब लीडर की पोजीशन चाहिए थी, लेकिन अपने कम कल्टिवेशन के कारण वो गे ट्राइब को हासिल करना चाहता था। गे याओ से शादी करने के बाद और गे ट्राइब को अपनी पत्नी के जरिए रिश्तेदार बनाकर वो ट्राइब लीडर की पोजीशन के लिए लड़ पाएंगे। जरूरी नहीं कि मंतु अपने बेटे के इरादों से अनजान था, लेकिन उस गे ट्राइब को हड़पने में बहुत इंटरेस्ट था। इस बीच गे ट्राइब शादी का इस्तेमाल करके गे याओ को कुर्बान करना चाहती थी, ताकि हुंगयान वैली के बदले में वो हर 10 साल में आने वाली ग्रेट ब्लिज़र्ड से बच सके और इस मुश्किल से निकल सके। गे ट्राइब नेचुरली खत्म नहीं होना चाहती थी, लेकिन मन ट्राइब बिना कोई अंजाम भुगते उन्हें अपने में मिलाने का फायदा उठाना चाहती थी। जब गे याओ भाग गई, मैन ट्राइब ने इस बहाने का इस्तेमाल करके एन पर हमला कर दिया, बल्कि हो सकता है उन्होंने हाईगे ग्वांग के इंसिडेंट को अंजाम दिया हो। जब तक वो गे ट्राइब के बाप बेटे को मार देते, गे ट्राइब बिना लीडर के हो जाती और वो आसानी से मन ट्राइब के कब्जे में आ जाती। गे ग्वांग अनजान और नादान था,
लेकिन बुढ़ागे ट्राइब लीडर तजुर्बेकार और समझदार था, उस पता था कि वो किस हालत में हैं, और उस ये भी पता चल गया था कि वो मंटू के लालच को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस पॉइंट पर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और ट्राइब के अंदर ही रहा। मैन ट्राइब को हमला करने का मौका नहीं दिया। चांग शन यिन के आने से गे ट्राइब को इस प्रॉब्लम से निकलने की उम्मीद मिली। जब बूढ़े गे ट्राइब लीडर को फैंग युआन की चांग शन यिन के रूप में पहचान पता चली, तो उसने यूज इस्तेमाल करने का सोचा। इसलिए उसने फैंग युआन की गर्माजोशी से देखभाल की और गिफ्ट के तौर पर 1 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स भी दिए। उसके बाद उसने अच्छा काम किया, चांग शन यिन की पावर का इस्तेमाल करके मन ट्राइब से टक्कर ली। अस मूनलाइट बैंक्वेट में भले ही वो एक शांत गैदरिंग लग रही थी, लेकिन तीनों तरफ से मुकाबला चल रहा था, हर कोने में खतरा छुपा हुआ था और हर कोई अपने घटक हथियार छुपाए हुए था। नतीजा यह हुआ, मैन ट्राइब को झटका लगा। न सिर्फ वो गे ट्राइब से निपटने में फेल हुए, बल्कि उन्होंने अपना बहाना गे याओ भी खो दिया। लेकिन वो हारे नहीं थे, वो अभी भी तीनों में सबसे स्ट्रांग थे। गे ट्राइब ने चांग शन यिन का इस्तेमाल किया, उसकी रेपुटेशन का फायदा उठाकर अपने कबीले को बचाया और इस क्राइसिस से बच गए। भले ही वो कामयाब रहे, लेकिन वो अभी भी कमजोर पोजीशन पर थे। जहां तक फैंग युआन की बात है, उसने अनजान होने का नाटक किया, दोनों साइड्स और उनके झगड़े का इस्तेमाल करके अपना नाम फैलाने का अपना मकसद पूरा किया, जबकि उनके कंपटीशन से फायदा उठाकर खुद को मजबूत किया। इंसान सभी जीवों में सबसे समझदार है। जब इंसान कंपीट करते हैं तो ये सिर्फ लड़ाई और मारकाट से नहीं होता। इस प्रिमिटिव और खुले नॉर्दर्न प्लेन्स में भी कंपीट करने के लिए ज्ञान और साजिशों का इस्तेमाल किया जाता था। और जहां तक गे याओ की बात है, ये मासूम लड़की सिर्फ 2 कबीलों के पॉलिटिकल स्ट्रगल की एक कुर्बानी थी। असल में फैंग युआन के पर्सनल गेस के मुताबिक गे याओ का भागना नेचुरल नहीं था। वो इतने टाइट सिक्योरिटी वाले गे ट्राइब कैंप से बाहर निकल पाई। ज्यादातर चांसेस द कि बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने हाईमैन ट्राइब को परखने की कोशिश में इसका इंतजाम किया था। लेकिन एक्सीडेंट्स हमेशा सच्चाई में होते हैं, प्लान्स बदलाव के आगे टिक नहीं पाते। मैन ट्राइब के बड़े या दूसरे बेटे ने हमला किया होगा, मन डुओ को पावर मिलने से डरते हुए, इस उम्मीद में कि गे याओ मर जाए। खैर, गे याओ के पॉइजन ग्रासलैंड में भागकर फैंग युआन से मिलने के बाद घटनाओं की एक सीरीज शुरू हो गई। अपना सर हिलाते हुए फैंग युआन ने इन सब गेसेस को अपने दिमाग से निकाल दिया। किसी भी साजिश की बुनियाद ताकत होती है। मैन ट्राइब ने गे ट्राइब पर सीधे हमला क्यों नहीं किया? इसकी वजह यह है कि वो एक सुपर ट्राइब नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ी ट्राइब थी, उनकी ताकत लिमिटेड थी। गे ट्राइब अब तक सुरक्षित कैसे रही? सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि एक पूर्व बड़ी ट्राइब होने की उनकी बुनियाद के कारण भी। अगर बूढ़े गे ट्राइब लीडर के पास रैंक 5 कल्टिवेशन होता, तो उसने शायद बहुत पहले हाई हिंट्स एंड क्लूज गो इस्तेमाल कर लिया होता। चाहे कोई भी दुनिया हो, ताकत ही हर चीज की बुनियाद है। लेकिन अब चतुर गे ट्राइब लीडर शायद अपने कबीले को फिर से माइग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है। 10 साल की ब्लिज़र्ड से निपटने के लिए उस शायद इंपीरियल कोर्ट की पावर उधार लेनी पड़ेगी। चैप्टर 450, बड़े लोगों को छोटे लोगों के पैमाने से नापना। आगे जो कुछ भी हुआ वो सब फैंग युआन की उम्मीद के मुताबिक था। बस एक दिन बाद गे ट्राइब का लीडर फैंग युआन से मिलने आया और कहा कि उसने अच्छी तरह सोच लिया है, वो होंगयान वैली में नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे कबीले को माइग्रेट करना चाहता है, हीरोज असेंबली में हिस्सा लेने और इंपीरियल कोर्ट में जगह पाने के लिए लड़ने। फैंग युआन बूढ़े के ट्राइब लीडर के इरादों को जानता था। वो एक बार फिर चांग शन यिन का इस्तेमाल करके मन ट्राइब के कंट्रोल से आज़ाद होना चाहता था। फैंग युआन तुरंत मान गया, अगर वो अकेले घास के मैदान में सफर करता तो ये परेशानी भरा होता। गे ट्राइब के साथ होने से रिस्क बहुत कम हो जाते और उसके पास प्रोटेक्शन की एक लेयर होती। ब्रदर गे, आप समझदार हैं, लेकिन हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। जैसे ही हम कोई मूव करेंगे, मुझे यकीन है मन ट्राइब को तुरंत पता चल जाएगा, फैंग युआन ने याद दिलाया। बूढ़े गे ट्राइब लीडर का दिल कांप गया। बस ये सेंटेंस सुनकर हाई वो समझ गए कि चांग शन यिन को पता है कि क्या हो रहा है। फैंग युआन ने आगे कहा, मैंने पहले मन ट्राइब से उनसे मिलने का वादा किया था, लेकिन क्योंकि गे ट्राइब रिलोकेट कर रही है सेफ रहने के लिए, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। बस कह देना कि मुझे इन कुछ दिनों में अपना कल्टिवेशन वापस आता हुआ महसूस हुआ है और मैं क्लोज कल्टिवेशन में चला गया हूं। मैं अभी एक लेटर लिखता हूं, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, किसी से कहकर इसे वहां भिजवा दीजिए। अगर गे ट्राइब रिलोकेट नहीं करती तो फैंग युआन को मन ट्राइब से मिलने में कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर गे ट्राइब जाना चाहती थी तो मैन ट्राइब उन्हें जाने नहीं देती।
मैन ट्राइब गे ट्राइब और चांग शन यिन के कोऑपरेशन से चिंतित है। वो यूज कैद भी कर सकते हैं ताकि गे ट्राइब से अलग से निपट सकें। पहले जब गे ग्वांग पर विंड वुल्व्स ने हमला किया था, वो ज्यादातर मन ट्राइब ने ही करवाया था। मैन ट्राइब आखिरकार राइचस फैक्शन का हिस्सा थी। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए वो चांग शन यिन को नहीं मारते, लेकिन गे ट्राइब बहुत लुभावनी थी। वो चांग शन यिन को हाउस अरेस्ट में रखने के लिए हर तरह के रीजंस इस्तेमाल कर सकते थे। ये वो कर सकते थे। बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने फैंग युआन की बातें सुनने के बाद उस गहरी नजर से देखा और उठ खड़े हुए, झुककर बोले, ब्रदर, आपके सामने मेरी समझदारी कुछ भी नहीं है। मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन आपको करंट सिचुएशन की बिल्कुल साफ पिक्चर है। ही, इस मुकबल में शामिल होने के नाते आपका कंफ्यूज होना आसान है, ये नॉर्मल है, इसकी चिंता मत कीजिए। जैसे ही हम इस एरिया से निकल जाएंगे, गे ट्राइब आजाद हो जाएगी। फैंग युआन ने बूढ़े गे ट्राइब लीडर को सांत्वना दी और एक लेटर लिखकर उन्हें दे दिया। ब्रदर गे, मुझे कल्टिवेट करना है, मैं आपको विदा करने नहीं आऊंगा। आज मैं निकलने की तैयारियां शुरू करूंगा, लेटर जरूर भेजे दिया जाएगा, अलविदा। बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने लेटर लिया और कमरे से निकल गए। अपने टेंट में वापस आने के बाद उन्होंने एल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाया और माइग्रेशन की तैयारी के निर्देश दिए। गे याओ की मानी हुई शादी के बाद गे ट्राइब के एल्डर्स का मन ट्राइब के बारे में बहुत बुरा इंप्रेशन था। उन्होंने इस होशियारी भरे फैसले की तारीफ की। जब गे ट्राइब के बाप बेटे अपने स्टडी रूम में वापस आए तो बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने तुरंत फैंग युआन का लेटर खोला। फादर, ये कुछ ठीक नहीं है ना? गे ग्वांग को शर्म महसूस हुई। है, चलो आज फादर तुम्हें एक और सबक सिखाते हैं। ये वो लेटर है जो चांग शन यिन ने मंतु को लिखा है, लेकिन उसने लेटर गु का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? बूढ़े गे ट्राइब लीडर हल्के से मुस्कुराए। क्योंकि उनके पास लेटर गु नहीं है? नहीं, अगर वो इस्तेमाल करना चाहते तो वो हमसे उधार ले सकते थे। गे ग्वांग ने सोचा और उसकी एड़ी चमक उठी। इसका मतलब ये जानबूझकर किया गया है? ही, बिल्कुल सही। उसने नॉर्मल लेटर इसलिए भेजा है ताकि हम इससे देख सकें। गे ट्राइब माइग्रेट करने वाली है, आगे हम एक साथ सफर करेंगे। यह लेटर सफर के दौरान हमारे साथ कोऑपरेट करने का अपना इरादा जाहिर करने के लिए है। यहां आओ, हम इससे एक साथ देखेंगे। ऐसा कहते हुए बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने लेटर खोला। लेटर का कंटेंट बहुत सिंपल था। इसमें बताया गया था कि फैंग युआन को क्लोज्ड कल्टिवेशन के जरिए अपना कल्टिवेशन रिकवर करने के लिए वक्त चाहिए। उसने मन ट्राइब से ना मिल पाने पर गहरा अफसोस जताया और कहा कि वो भविष्य में इसकी भरपाई जरूर करेगा। आगे वो मन ट्राइब से बोन बैम्बू गू खरीदना चाहता था, ये कहते हुए कि वो उनके लिए मार्केट प्राइस का 120% देगा। साथ ही उसने बहुत सारे गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स लिखे और थर्ड वॉच गू जैसे गू वॉर्म्स भी, इस उम्मीद में कि उनके बीच एक सौदा हो सके। ओ, तो अंकल चांग शन यिन को इन गू वॉर्म्स की जरूरत थी। फादर, मुझे लगता है हमें कोशिश करके उन्हें ये दे देने चाहिए, आखिर उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, गे ग्वांग ने कहा। बूढ़े के ट्राइब लीडर ने इस लेटर को घूरा। उनकी एड़ी तेजी से चमक रही थी और उनके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। गे ट्राइब और मन ट्राइब के बीच की ये लड़ाई ज्यादातर छुपी हुई साजिशों से थी। वो सतह पर एक दूसरे से उलझे नहीं थे। ये राइचस पाथ का नियम था जिसे पालना ही था। उन्होंने बहुत से लोगों को कुर्बान किया था। गे ट्राइब का एक एल्डरमैन डुओ द्वारा चैलेंज किए जाने के बाद मर गया और गे याओ भी पॉइजन ग्रासलैंड में मर गई। उसके अलावा बहुत से गू मास्टर्स भेड़ियों का खाना बन गए। इस मुकबल में चाहे मन ट्राइब हो या गे ट्राइब, दोनों में से कोई भी जीता नहीं था। मैन ट्राइब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई और गे ट्राइब ने भी बहुत कुर्बानियां दी थी। लेकिन एक शख्स था जिसे पूरा फायदा हुआ। यह शख्स चांग शन यिन था। इस तरह देखो, जब चांग शन यिन ने पॉइजन ग्रासलैंड छोड़ा तो वो खाली हाथ था। उसके पास गू वॉर्म्स का आचा सेट भी नहीं था। लेकिन अब इस छुपी हुई लड़ाई में उसने इतना कमाया कि उसकी जेबें भर गई। 1 मिलियन से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स के फायदे के साथ रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू का जिक्र तो अलग ही है। गे ट्राइब के लीडर को अचानक समझ आया, गे ट्राइब चांग शन यिन का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन क्या चांग शन यिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था? चांग शन यिन शायद दो कबीलों के बीच फंसा हुआ लग रहा था। उनके पॉलिटिकल झगड़े में जबरदस्ती घसीटा गया और बेवजह अपने लिए मुसीबत मोल ली। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों में से कोई भी उस नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दोनों तरफ से फायदा उठाया। हमें चांग शन यिन के लिए ये सब तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैन ट्राइब ये चीजें भेजे देगी, बल्कि वो शायद उस ये सब मुफ्त में ही दे दें। गे ट्राइब लीडर ने एक ठंडी सांस ली।
अपने दिल में उठी इस ठंडी फीलिंग को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए। है? गे ग्वांग चूक गया, ये कैसे मुमकिन है? अंकल चैंग शन यिन साफ साफ हमारी मदद कर रहे हैं, क्या मन ट्राइब इतनी बेवकूफ है? ऊंची पोजीशन पर बैठा इंसान चीजों को अलग तरह से देखता है। इन चीजों की क्या कीमत है? सिर्फ कुछ 100 प्राइमेवल स्टोन्स, ये मैन ट्राइब के लिए कुछ भी नहीं है। इन सामनों का इस्तेमाल करके एक एक्सपर्ट की दोस्ती हासिल करना, क्या ये एक अच्छा सौदा नहीं है? क्या तुमने सोचा है कि हमने चांग शन यिन को पहले ही कितना कुछ दे दिया है? गे ग्वांग ने तुरंत 10 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स और रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू के बारे में सोचा। गे ट्राइब लीडर ने गहरी सांस ली, इसका एक और मतलब था, लेकिन गे ग्वांग के लिए इसे समझना अभी बहुत जल्दी था। चांग शन यिन मैन ट्राइब के साथ सौदा क्यों करना चाहता था? वो कोई सौदा नहीं कर रहा था, वो उनके साथ एक रिश्ता बना रहा था। इसके जरिए चांग शन यिन ने मन ट्राइब को यह जताया कि भले ही उसने अपना वादा तोड़ा और मन ट्राइब से मिलने नहीं गया, लेकिन गे ट्राइब के साथ होने के बावजूद वो उनका दुश्मन नहीं था। वो मन ट्राइब से दुश्मनी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो दोस्त बनना चाहता था, इसलिए वो सौदे कर सकते थे। मन तो बेवकूफ नहीं था, वो समझ जाएगा कि चांग शन यिन अपने लेटर में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी अच्छाई। अगर मन ट्राइब ने इस सौदे को माना कर दिया, तो यह फैंग युआन की अच्छाई को ठुकराना होगा। अगर उन्होंने सामान उसकी कीमत पर बेचा, तो ये एक बेपरवाह रवैया दिखाएगा। अगर उन्होंने सामान फैंग युआन को गिफ्ट में दिया, तो इसका मतलब होगा कि मन ट्राइब उसकी अच्छाई को काबूल कर रही है और चांग शन यिन से दोस्ती करने को तैयार है। यह सौदा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके पीछे छुपा मतलब इंपॉर्टेंट था। इस तरह का छुपा हुआ और इशारा भरा कम्युनिकेशन का तरीका राइचस पाथ के हायर्स अक्सर करते थे। गे ट्राइब के लीडर को अचानक एक आइडिया आया, सोचते हुए, ये चांग शन यिन, जिस वजह से वो गे ट्राइब की मदद कर रहा है, वो शायद उसकी नेकी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे साथ रहने में ही उसका सबसे ज्यादा फायदा है। मैन ट्राइब बड़ी और ताकतवर थी, उनके पास चांग शन यिन का होना सिर्फ सोने पे सुहागा था। लेकिन गे ट्राइब कमजोर थी, चांग शन यिन के साथ वो एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके पास दोनों के बीच पावर बैलेंस को अकेले ही संभालने की काबिलियत थी। इस सोच के साथ बूढ़े गे ट्राइब लीडर कांप उठे, उनके दिल की ठंडक और गहरी हो गई, जैसे उनकी हड्डियां जमने वाली हों। बूढ़े ट्राइब लीडर ने अनजाने में इस सोच को नकार दिया, अगर चांग शन यिन इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद इतना साजिशी इंसान है, तो क्या इस दुनिया में अभी भी नेकी और रोशनी बची है? मैं तो बस एक बड़े आदमी के का को छोटे लोगों के पैमाने से नाप रहा हूं। 3 दिन बाद मैन ट्राइब के बाप बेटे एक टीले पर खड़े गे ट्राइब को साउथ की तरफ जाते हुए देख रहे थे। लॉर्ड फादर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैन डुओ ने पूछा। बोलो। आपने लेटर में लिखी चीजें चांग शन यिन को मुफ्त में दे दी, मैं उसका मतलब समझता हूं। लेकिन आपने गे ट्राइब को भी 1500 टोने राशन क्यों दिया? ना सिर्फ हमारा शिकार भाग रहा है, बल्कि हमें उन्हें सप्लाई भी करना पड़ रहा है, ये तो। मैन डुओ को गुस्सा आ रहा था। मंतु का एक्सप्रेशन गंभीर था, जाते हुए गे ट्राइब को देखते हुए उसने कहा, मन हाओ, समझाओ। पास में खड़े एल्डर मैन हाओ ने हंसते हुए समझाया, चिंता की कोई बात नहीं थर्ड यंग मास्टर, लॉर्ड ट्राइब लीडर ने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था। गे ट्राइब अगर सोच रही है कि वो इतनी आसानी से निकल जाएगी, तो ये उनका सपना है। अनप्रोविजन्स के अंदर ढेर सारे वुल्फ लूअर गू हैं, और साथ ही हमारे कबीले के लोग आगे हैं, 3 मिलियन वुल्फ ग्रुप्स उनका घाट लगाकर इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात है। मैन डुओ तुरंत समझ गया, फादर आप बहुत होशियार हैं। जैसे हाइगे ट्राइब वुल्फ पैक का सामना नहीं कर पाएगी, हमारी ट्राइब आगे बढ़ेगी और उन्हें बचाएगी, इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें अपने में मिला लेगी। फ्यूचर में अगर कोई हम पर शक करेगा, तो फादर ये 1500 टन प्रोविजंस अपनी ईमानदारी और दरियादिली दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अनशक करने वालों का मुंह बैंड कर देगा। लेकिन आखिर में मन डुओ थोड़ा हिचकिचाया। मैन हाउ ने सांस ली, कहते हुए, लेकिन इस तरह गे ट्राइब को भारी नुकसान होगा, और हमारी ट्राइब को गे ट्राइब को कब्जे में लेने का फायदा बहुत कम होगा। बल्कि हमें घायलों की देखभाल के लिए कुछ रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन मन डुओ ने अपना सर हिलाया, मैन हाउ की चिंताएं उससे अलग थी। गे ट्राइब के पास वो चांग शन यिन है, यूज वुल्फ किंग कहते हैं, क्या ये भेड़िए उस रोक पाएंगे? मंतु की भौहें सिकुड़ने लगी। मैन डुओ ने अपनी चिंता जाहिर की, उसके दिमाग में भी ऐसे ही ख्याल थे। लेकिन गे ट्राइब बहुत जल्दी चली गई। मैन ट्राइब राइचस पाथ का हिस्सा थी, वो लापरवाही से काम नहीं कर सकते थे। इस थोड़े से समय में वो सिर्फ 3 मिलियन वुल्फ ग्रुप्स हाई इकट्ठा कर पाए।
अगर गे ट्राइब इस हमले से बच जाती है तो मैन ट्राइब उन्हें सिर्फ जाते हुए देख सकती है, लेकिन अगर प्रोसेस में उन्हें भारी नुकसान होता है तो मैन ट्राइब के पास मदद भेजने का बहाना होगा। इस प्लान में सबसे बड़ा अनिश्चित फैक्टर चैंग शन यिन था। चिंता मत कीजिए थर्ड यंग मास्टर, भले ही इस चैंग शन यिन को वुल्फ किंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये 20 साल से ज्यादा पुरानी बात है। उसका करंट कल्टिवेशन सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज है, और दावत के दौरान हमने चुपके से चेक किया था, उसकी सोल अब 1000 मैन सोल नहीं रही बल्कि गिरकर 100 मैन सोल हो गई है, मनहाओ ने नफरत से कहा। ही, भले ही वो वुल्फ किंग हो, वो अब बस एक कमजोर और बस जिंदा बच गया बुरा वुल्फ किंग है। इसके अलावा उसके पास क्या ट्रम्प कार्ड्स हैं? सिर्फ 1000 विंड वुल्व्स और 1000 पॉइजन बियर्ड वुल्व्स और 1000 वाटर वुल्व्स। हाँ, 3-10,000 के वुल्फ ग्रुप्स के खिलाफ उसके भेड़िए क्या कर लेंगे? जैसा मैं देख रहा हूं, उसकी रेपुटेशन जल्दी मिट्टी में मिलने वाली है। हम गे ट्राइब को निगलने की तैयारी कर सकते हैं। मैन डुओ ने उसकी बात नहीं काटी, लेकिन कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। चैप्टर 451 टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप अर्जेंट रिपोर्ट। आगे 3000 ली पर टर्टलबैक वुल्फ्स का एक बड़ा झुंड दिखा है। उनकी संख्या बहुत बड़ी है, अंदाजा है कि 10,000 भेड़ियों का ग्रुप है। गे ट्राइब का इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर दौड़ता हुआ आया और गे ट्राइब लीडर को रिपोर्ट किया। गे ट्राइब लीडर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गू मास्टर को हाथ हिलाकर इशारा किया, दोबारा जांच करो। कुछ देर पहले ही यूज इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर से एक लेटर गू मिल चुका था, लेकिन अक्सर जंग के मैदान में लेटर गू को दुश्मनों द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स खुद आकर संदेश देते थे। टर्टलबैक वुल्फ सबसे मजबूत डिफेंस वाली भेड़ियों की प्रजाति है। इनमें से 10,000 भेड़िए चबाने के लिए एक मुश्किल हड्डी होंगे। हमने पहले हाई गू मास्टर्स को उन्हें ललचाने का आदेश दे दिया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये भेड़ियों का झुंड हमारी तरफ ही आ रहा है। HMPH, हमें माइग्रेट किए हुए कितना वक्त हुआ है? लगता है मन ट्राइब हमें जाने नहीं देना चाहती। खुशकिस्मती से ये भेड़िए तेज नहीं हैं, जिससे हमें अपनी फॉर्मेशन अरेंज करने का वक्त मिल जाएगा। गे ट्राइब के एल्डर्स ने एक के बाद एक कमेंट्स किए। नॉर्दर्न प्लेन्स के इस अफरा तफरी भरे माहौल में कोई भी गू मास्टर जो ऊंची पोजीशन तक पहुंच सकता था, बेवकूफ नहीं था। ए फ्लैट तक सभी एल्डर्स को सच्चाई का एहसास हो चुका था। गे ट्राइब की ज्यादातर फौज ने अपनी हरकत रोक दी थी और एक सर्कुलर फॉर्मेशन बना ली थी। बड़ी संख्या में गू मास्टर्स घबराहट में गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके ऊंची दीवारें, आर्चर टावर्स और कई लेयर्स की डिफेंस खड़ी कर रहे थे। गे ट्राइब के हायर अप्स सेंट्रल टेंट से सिचुएशन पर नजर रखे हुए थे। बेटा, गे ट्राइब लीडर ने धीरे से पुकारा। फादर, मैं यहीं हूं, गे ग्वांग ने तुरंत जवाब दिया। लॉर्ड चांग शन यिन को यहां बुलाकर लाओ। इस युग में जो कबीले के जीने मरने का सवाल था, गे ट्राइब लीडर किसी भी बैटल स्ट्रेंथ को जाने नहीं देना चाहते थे। जी, गे ग्वांग झुका और चला गया। वो जैसे हाई में टेंट से बाहर निकला, उसने फैंग युआन को देखा। अंकल, गे ग्वांग ने खुशी से सलाम किया। फैंग युआन ने सर हिलाया, सीधे उसकी तरफ बढ़ते हुए थोड़े जल्दी में बोला, मुझे वुल्फ ग्रुप के हमले के बारे में पता है। क्या सिचुएशन है? वुल्फ ग्रुप को पहुंचने में लगभग 8 मिनट हैं। हमारे रिलोकेशन के बाद से मैन ट्राइब को चालबाजी से रोकने के लिए फादर ने लाइट कैवलरीज को CHEH 100 ली की दूरी तक स्काउटिंग के लिए भेजा था। गे ग्वांग फैंग युआन के पीछे पीछे चलते हुए यूज साइड से रिपोर्ट कर रहा था। दोनों मेन टेंट के अंदर चले गए जो एक टीले पर स्थित था। टीले को गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके पहले ही ऊंचा कर दिया गया था। गे ट्राइब के हाई अप्स को टीले से बेहतरीन फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा था। ये इसलिए था क्योंकि उनका सामना वुल्फ ग्रुप से हुआ था। अगर उनका सामना ईगल या आउल ग्रुप से होता तो वो एक सुरंग खोदते। अलग अलग सिचुएशन से निपटने के लिए अलग अलग तरीके थे। फैंग युआन को देखकर गे ट्राइब के हाई अप्स ने जल्दी से उस सलाम किया। यहां का माहौल तूफान आने से पहले की तरह तनावपूर्ण था। हमारी गे ट्राइब सच में बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी मदद के लिए ब्रदर वुल्फ किंग हैं। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूं। गे ट्राइब लीडर ने सांस ली और शुक्रिया के साथ कहा, ही, मेरा और गे ट्राइब का नसीब काफी गहरा है। दोस्तों को एक ही रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या सिचुएशन है? फैंग युआन ने पूछा। प्लीज एक नजर डालिए। गे ट्राइब लीडर फैंग युआन को एक टेबल के पास ले गए जहां भेद की खाल पर एक नक्शा बना हुआ था। उसने उसकी तरफ इशारा किया और आसपास के इलाके, गे ट्राइब की डिफेंसिव लाइंस और वुल्फ ग्रुप के मूवमेंट के बारे में बताया। सिर ने सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है, कोई गड़बड़ नहीं है। फैंग युआन ने पहले तारीफ की, फिर नक्श पर एक निशान की तरफ इशारा किया।
सबकी नजरें उसकी उंगली के पीछे गई। ये उनके कैंप के पास एक नदी थी। जब ऐसा खतरनाक एरिया है तो आप इसका इस्तेमाल डिफेंस के लिए क्यों नहीं करते? फैंग युआन ने प्रस्ताव रखा। ब्रदर शायद नहीं जानते, हमने इसके बारे में पहले ही सोचा था, लेकिन ज्यादातर फौज की मूवमेंट धीमी है और जब तक हम नदी तक पहुंचेंगे, फिर से कैंप लगाएंगे और नई डिफेंसिव लाइंस अरेंज करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गे ट्राइब लीडर ने कड़वी मुस्कान दी। ट्राइब के माइग्रेशन के लिए ज्यादातर कबीले वाले बिग स्टमक हॉर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बिग स्टमक हॉर्सेस में बहुत सारी चीजें स्टोर होने की वजह से उनकी स्पीड धीमी थी। गे ट्राइब के गू मास्टर्स हम्प वुल्व्स पर तेजी से नदी के किनारे पहुंच सकते थे, लेकिन ज्यादातर मॉर्टल्स पीछे रह जाते और जैसे हाई वुल्फ ग्रुप आता, सभी मॉर्टल्स मारे जा सकते थे। मॉर्टल्स के बिना किसी भी ट्राइब में भविष्य के नए गू मास्टर्स कैसे हो सकते थे? मॉर्टल्स सभी ट्राइब्स की नींव थे। लेकिन फैंग युआन ने एक उज्जवल मुस्कान दी। ब्रदर, मैं भी नॉर्दर्न प्लेन्स मैन हूं, मैं ये सब जानता हूं। हम नदी के किनारे नहीं जा सकते, लेकिन हम नदी को अपने पास तो ला सकते हैं। इन शब्दों पर गे ट्राइब के हायर्स की एक ही चमक उठी। सही है, हम एक नहर खोदकर नदी को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं ताकि वो हमें डिफेंड करने में मदद करे। टर्टलबैक वुल्व्स के शरीर भारी होते हैं और वो तैर नहीं सकते। जैसे ही वो नदी में गिरेंगे, वो नीचे डूबकर मर जाएंगे। लॉर्ड ट्राइब लीडर, जल्दी से कमांड भेजिए। गे ट्राइब लीडर ने भी सीधे कमांड भेजे दी। म्योगेकी, गेशियांग और गेमी को क्रमशः पहली, 7वीं और 18वीं टुकड़ी को लीड करने का आदेश देता हूं। तुरंत सभी मौजूदा काम रोको और नदी किनारे जाकर एक नहर खोदो। जहां तक 3री, 5वीं और 16वीं टुकड़ी की बात है, तुम लोग पहली, 7वीं और 18वीं टुकड़ी के अधूरे कामों को संभालोगे। जी। टेंट के बाहर इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर ने तुरंत ऑर्डर रिसीव किया। कुछ सांसों के बाद 3 लेटर गू अलग अलग दूर की लोकेशंस की तरफ उड़ गए। शुक्र है ब्रदर यहां थे हमें इस उलझन से बाहर निकालने के लिए। बूढ़े ट्राइब लीडर ने फैंग युआन को फिर से शुक्रिया भरी नजर से सलाम किया जो उसके दिल की गहराइयों से निकली थी। सिर्फ फैंग युआन के इस सुझाव पर भरोसा करके वो लगभग 100 गू मास्टर्स को बचा सकते थे और यहां तक कि कैजुअलिटीज भी कम कर सकते थे। आखिर वो वुल्फ किंग है। तुरंत सभी गे ट्राइब के एल्डर्स की फैंग युआन की तरफ देखने की नजर धीरे धीरे तारीफ और प्रशंसा में बदल गई। इस तनावपूर्ण और व्यस्त समय में वक्त तेजी से गुजरा। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स एक के बाद एक कैंप में आकर वुल्फ ग्रुप की पोजीशन बताते रहे। साथ ही उन्होंने टर्टलबैक वुल्व्स की संख्या भी साफ साफ पता कर ली थी। 28,000 से ज्यादा। जब वुल्फ ग्रुप कैंप से सिर्फ 800 ली दूर था, गे ट्राइब लीडर ने इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स को व्यवस्थित तरीके से वापस बुलाना शुरू कर दिया। जब तक वुल्फ ग्रुप कैंप से 500 ली दूर पहुंचा, नहर बन चुकी थी और नदी का पानी अंदर आ चुका था। जब वो 300 ली दूर पहुंचे, 3 डिफेंसिव लाइंस बन चुकी थी और कॉम्बैट ट्रूप्स को तुरंत तैनात कर दिया गया था। निर्माण के लिए जिम्मेदार सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स गू मास्टर्स एक के बाद एक पीछे हट गए, प्राइमीवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपने प्राइमीवल एसेंस को तेजी से रिकवर कर रहे थे। उन्होंने एक पाल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। जब फ्रंट लाइन से नहीं पाएगी तो उन्हें रिइंफोर्समेंट्स के तौर पर जाना होगा। 100 ली की दूरी पर हर कोई उफाक पर भेड़ियों के ढेर सारे भूतिया साए देख सकता था। में टेंट में 8 इन्वेस्टिगेटिव गू एक्टिवेट किए गए थे। धुआं उठा और सभी दिशाओं से देखा जा सकता था। टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप मुख्य रूप से नॉर्थ साइड से आ रहा था। साथ ही नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से भी बहुत सारे भेड़िए आ रहे थे। जैसे जैसे वुल्फ ग्रुप नजदीक आता गया, सभी मॉर्टल्स उन्हें साफ साफ देख सकते थे। टर्टलबैक वुल्व्स का शरीर चौड़ा होता था, उनका पूरा शरीर गहरा हरा था और इन गहरी नीली थी। उनकी पीठ पर एक खोल था जैसे कछुए का होता है। ये खोल बहुत भारी था और एक टर्टलबैक वुल्फ का लगभग 1/3 वजन इसके कारण था। डिफेंसिव मकसद के अलावा ये ऊंटों की तरह न्यूट्रिशन भी स्टोर कर सकता था। कुछ 10,000 भेड़ियों के चार्ज करने से जमीन कांपने लगी। फैंग युआन मेन टेंट से बाहर निकला और घास के मैदान को देखा तो जमीन पर बड़ी संख्या में भेड़ियों को चलते हुए देखा। फिर उसने नीचे कैंप को देखा। गे ट्राइब्समैन बिना किसी गड़बड़ी के व्यस्त थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में जानवरों के हमले का सामना करना एक आम बात थी। इसलिए चाहे वो गू मास्टर्स हों या मॉर्टल्स, उन्होंने एक मजबूत दिमाग विकसित कर लिया था। नॉर्थ की पहली डिफेंसिव लाइन ने सबसे पहले हमला झेला। लेडो, एक टावर से देख रहे गू मास्टर लीडर ने जोर से चिल्लाकर एक विंड ब्लेड फेंका। जल्दी ही आसपास के गू मास्टर्स ने भी अपनी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। विंड ब्लेड्स की एक कतार दूर तक उड़ी, एक झटके में दर्जनों टर्टलबैक वुल्व्स को काट दिया। जब वुल्फ ग्रुप नजदीक पहुंचा
तो गू मास्टर्स ने विंड ब्लेड्स छोड़कर ज्यादा शक्तिशाली फायर गू, लाइटनिंग गू और इसी तरह के दूसरे गू इस्तेमाल किए। एक पाल के लिए मैदान जंग में अनगिनत रंगीन रोशनियां फटने लगी, जैसे एक साथ कई आतिशबाजियां चली हों। इंसानों की चीखें, गुस्से में भेड़ियों की गुर्राहट और विंड ब्लेड्स से निकली चुभने वाली आवाज ने एक अजीब संगीत बना दिया। वुल्फ ग्रुप का हमला बारिश की तरह था जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गए। वो सबसे पहले मिट्टी की दीवारों से टकराए। मिट्टी की दीवारें मोटी थी और उनकी नींव को तांबे और लोहे से मजबूत किया गया था। अनगिनत टर्टलबैक वुल्व्स इन मिट्टी की दीवारों से टकराकर बुरी तरह घायल हो गए और कुछ तो वहीं मर गए। लेकिन वुल्फ ग्रुप लहर दर लहर आगे बढ़ता रहा। कुछ लाशों पर से कूदकर ऊंचे उछले, जबकि कुछ ने मिट्टी की दीवारों को खोदकर अंदर घुसने की कोशिश की। आगे साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डिफेंसिव लाइंस भी जंग में शामिल हो गई। आसमान में चीखें गूंज उठी और कैजुअल्टीज होने लगी। हीलिंग गू मास्टर्स अपनी कीमत दिखाने लगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। पूरी गे ट्राइब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। देखो, वो एक मिरियड वुल्फ किंग है, किसी ने एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। सबने तुरंत यूएस आवाज के पीछे देखा। यह टर्टलबैक मिरियड वुल्फ किंग बहुत बड़ा था। एक नॉर्मल टर्टलबैक वुल्फ से 10 गुना बड़ा भी उससे थोड़ा छोटा लगता। उसका अत्याचारी ऑरा साफ दिख रहा था जब वो जमीन पर झुका और गुर्राया, वुल्फ ग्रुप को बंटने का आदेश देते हुए। टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप 5 से CHEH ग्रुप्स में बंट गया और गे ट्राइब कैंप के चारों तरफ घूमने लगा, डिफेंस में कोई कमजोरी ढूंढते हुए। इस तरह गे ट्राइब हर दिशा से भेड़ियों से घिर गई और हर तरफ जंग शुरू हो गई। मैदान जंग के बाहर एक अनजान पहाड़ी पर मैन ट्राइब्समैन का एक ग्रुप गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके खुद को छुपाए हुए था और इन्वेस्टिगेटिव गू से सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जंग शुरू हो गई है, मैन हाउ मुस्कुराया, गे ट्राइब की मुसीबत पर खुश होते हुए। गे ट्राइब ने सच में नदी को एक नहर के जरिए मोड़ लिया। गे ट्राइब का लीडर सच में एक बुद्धि लोमड़ी है। लेकिन वहां 30,000 से ज्यादा टर्टलबैक वुल्व्स हैं, भले हाई गे ट्राइब उन्हें रोक ले, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैन होंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला। उसका चेहरा ट्राइब लीडर मैनतू से काफी मिलता जुलता था। वो मंतू का सबसे बड़ा बेटा था और रैंक 3 मिडिल स्टेज का कल्टीवेशन रखता था। यंग ट्राइब लीडर सही कह रहे हैं। भले हाईगे ट्राइब वुल्फ ग्रुप की पहली लहर को रोक ले, अभी दूसरी लहर और तीसरी लहर भी बाकी है। मैन हाउ ने चैपलूसी की। भले हाई मैन होंग सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन वो अभी तक सच में यंग ट्राइब लीडर नहीं था। लेकिन मैन हाउ ने पहले हाई मैन होंग के प्रति अपनी निष्ठा जाता दी थी और उसका जोशीला समर्थक था। वो मन होंग को यंग ट्राइब लीडर कहता था। ये एक चैपलूसी थी और उसकी उम्मीद भी। यंग ट्राइब लीडर? मैन होंग ने इसका विरोध नहीं किया और बल्कि सर हिलाया। फादर ने यह जरूरी काम मुझे सौंपा है, इसे पूरा करके मैं महान यश हासिल करूंगा और जब हम ट्राइब में वापस जाएंगे तो शायद सच में यंग ट्राइब लीडर बन जाऊं। अफसोस, वो चालक बच्चा मन डुओ यहां नहीं आया, वर्ण में दूसरों की ताकत का सहारा लेकर यूएस कमीने बच्चे से आसानी से छुटकारा पा लेता। मन डुओ शायद थोड़ा होशियार हो, लेकिन उसकी काबिलियत कम है और वो यंग ट्राइब लीडर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो, 100 वुल्फ किंग्स ने अपनी चाल चल दी है, मैन हाउ ने कहा। 100 बीस्ट किंग्स के शरीर में रैंक 2 गू वॉर्म्स रहते थे और वो बहुत मजबूत थे। उनके आते हाईगे ट्राइब के फ्रंटलाइन फोर्सेस पर प्रेशर बहुत बढ़ गया। कैजुअल्टीज की संख्या तेजी से बढ़ी और 2 से 300 वुल्फ किंग्स ने मिट्टी की दीवारों को तोड़कर गे ट्राइब के डिफेंस में घुस गए। ही गे ट्राइब के गू मास्टर्स को एक के बाद एक मरते देख मैन होंग के चेहरे पर एक खुश कमीनी मुस्कान आ गई। ये अनजान बेवकूफों का झुंड, इन्होंने मन ट्राइब ज्वाइन नहीं किया, अब क्या वो अपनी करनी का फल नहीं भुगत रहे? मैन होंग की मुस्कान सख्त हो गई। इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म के जरिए उसने देखा कि एक वुल्फ एंस्लेवमेंट गू 100 वुल्फ किंग में घुस गया। उसने तुरंत अपना पाला बदल लिया और एक गुर्राहट छोड़ी, जिससे उसके आसपास के भेड़िए अफरा तफरी में पड़ गए। जल्दी ही यह टर्टलबैक वुल्व्स अस वुल्फ किंग के पीछे पीछे गे ट्राइब के कैंप की तरफ चल दिए और एक गू मास्टर के नीचे इकट्ठा हो गए। मैन होंग ने अपनी एड़ी सिकोड़ी और इस गू मास्टर को देखा। क्या ये आदमी वुल्फ किंग चांग शन येन हो सकता है? हाँ, यंग ट्राइब लीडर, मन हाउ ने कन्फर्म किया। मैन होंग ने नाक सिकोड़ी। फादर ने कहा था कि वो सबसे बड़ा अनिश्चित फैक्टर है। मैं देखता हूं उसमें कितनी काबिलियत है। चैप्टर 452 घमासान युद्ध 1/3। वहां देखो, वो नॉर्दर्न प्लेन्स का महान हीरो चांग शन येन है। चांग शन येन ने अपनी चाल चल दी, वो सच में कमाल का है। कैंप में जश्न का माहौल था। सिर्फ मन ट्राइब हाई नहीं, बल्कि गे ट्राइब के गू मास्टर्स भी फैंग युआन को देख रहे थे।
फैंग युआन ने अभी अभी अपने हुनर का नमूना पेश किया था। 100 वुल्फ किंग को काबू करके तुरंत ही कई सौ टर्टलबैक वुल्व्स को अपनी सेना का हिस्सा बना लिया। इसने इस जंग के मैदान को एक सेफ जोन में बदल दिया था। चैंग शानयन। टीले पर ऊंचाई से बूढ़े गे ट्राइब लीडर ने फैंग युआन की पीठ को देखते हुए बुदबुदाया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, पुराना वुल्फ किंग, नॉर्दर्न प्लेन्स का जीनियस, अब उसके पास कितनी बैटल स्ट्रेंथ बची थी? फैंग युआन ने अपने सामने हजारों टर्टलबैक वुल्व्स को एक गंभीर निगाह से देखा। दूसरों की नज़र में ये भेड़िए एक खतरा थे, लेकिन फैंग युआन की नज़रों में ये उसके लिए भेजे गए तोहफे थे। यूस चिंता थी कि उसके ग्रुप में पर्याप्त भेड़िए नहीं हैं, लेकिन अगर वो इन वुल्फ किंग्स को काबू कर सकता तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाती। इस समय आसमान साफ नीला था, सूरज की रोशनी चमक रही थी, विजन बिल्कुल साफ था जबकि जंग चल रही थी। गे ट्राइब ने पर्याप्त तैयारी की थी। उन्हें बचाने के लिए 3 मिट्टी की दीवारें थी और उन्होंने आने वाले भेड़ियों को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए पानी की नहरें भी बनाई थी, जिससे वो गू मास्टर्स को घेरने से रोक रहे थे। ये एक टेरेन एडवांटेज था। अपने आप को देखते हुए गे ट्राइब के गू मास्टर्स यंग ट्राइब लीडर गे ग्वांग की लीडरशिप में डिफेंड कर रहे थे। वो बेहद सुरक्षित थे। गे ट्राइब वुल्फ ग्रुप्स के खिलाफ एकजुट होकर डिफेंड कर रही थी, उनके दिल एक थे। ये सबसे अनुकूल स्थिति थी। अगर मैं अकेला सफर कर रहा होता तो मुझे इतने बड़े जानवरों के झुंड से भागना पड़ता, लेकिन अब सारी कंडीशंस मेरे लिए परफेक्ट हैं। ये मेरे सामने रखा एक ईश्वर का दिया मौका है, मैं इसका पूरा फायदा कैसे ना उठाऊं? ऐसा सोचते हुए फैंग युआन खुशी से हंस पड़ा। उसकी जंग की इच्छा बढ़ गई और उसने लोगों से कहा, सब लोग मेरे साथ आओ। गे ग्वांग और दूसरों ने हामी भरी। फैंग युआन की लीडरशिप में गू मास्टर्स ने अपनी फॉर्मेशन को मूव करना शुरू कर दिया, जंग के मैदान के एक दूसरे एरिया में जाते हुए। बम! एक ऊंचा एरो टावर जमीन पर गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके पीछे का कारण जोर से दहाड़ा जबकि वो अपने आसपास 1 दर्जन रैंक 2 गू मास्टर से लड़ रहा था। ये 100 वुल्फ किंग था। इस पॉइंट पर उसके आसपास के सभी भेड़िए मर चुके थे, वो अकेले ही जोरदार तरीके से लड़ रहा था। आसपास के गू मास्टर्स अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके दूर से हमला कर रहे थे, उस फंसकर धीरे धीरे उसकी जान ले रहे थे। जंग के मैदान में 3 गू मास्टर की लाशें पड़ी थी। इसी वक्त फैंग युआन और दूसरे अपने हम्प वुल्व्स पर सवार होकर वहां पहुंचे। वुल्फ इंस्लेवमेंट गू, जाओ! फैंग युआन ने अपनी उंगली से इशारा किया और रैंक 2 वुल्फ इंस्लेवमेंट गू एक हल्की सी धुंध में बदलकर यूएस 100 वुल्फ किंग के शरीर पर जा गिरा। वुल्फ किंग गुस्से में दहाड़ा, गुलाम बनने को तैयार नहीं था, अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रहा था। फैंग युआन की एक चमक उठी जब उसने उस अपने 100 मैन सोल से दबा दिया। वुल्फ किंग ने सिसकी भरी जब धुंध उसके शरीर में समा गई और उस तुरंत फैंग युआन का पर्सनल पेट बना दिया। 100 वुल्फ किंग जमीन पर लेट गया, अपने पंजे और दांत अंदर कर लिए जबकि उसका शरीर घावों से भरा था और खून बह रहा था। हीलिंग गू मास्टर, फैंग युआन ने निर्देश दिया और एक गू मास्टर उसके पीछे से बाहर निकला, अपना गू वर्म एक्टिवेट किया और इस 100 वुल्फ किंग को हील किया। ये मनहूस जानवर, इसने मेरे भाई को मारा। एक युवा गू मास्टर जो अभी अभी जंग में उतरा था, अभी भी हमला करना चाहता था। गे कैन! गे ग्वांग चिल्लाया, उस आदमी को घूरते हुए। युवा गू मास्टर की गर्दन अकड़ गई जब वो 100 वुल्फ किंग के पास गया, यूज जोर से लात मारी, लेकिन उस मारने की कोशिश नहीं की। इसके बाद उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगा, सिसक सिसक कर। आसपास के गू मास्टर्स ने उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। थोड़ी देर रोने के बाद युवा गू मास्टर ने अपना सर उठाया, अपने आंसू पूछे और कहा, चलो हम भेड़ियों को मारना जारी रखते हैं। ठीक है, चलो ब्रदर गेकन के पीछे चलते हैं। ये मामूली सा छोटा ग्रुप फिर से जंग के मैदान में उतर गया। चलो अगले स्टॉप पर चलते हैं। फैंग युआन आगे बढ़ता रहा। नॉर्थवेस्ट एरिया में 300 वुल्फ किंग्स ने मिट्टी की दीवारों को तोड़ दिया था और डिफेंस लाइन को तबाह कर रहे थे। फैंग युआन जल्दी से पहुंचा। मेन वुल्फ किंग चैंग शनयन हूं, सभी गू मास्टर्स मेरे निर्देशों का पालन करें। गे ग्वांग उसके पास होने के कारण उसने सफलतापूर्वक कमांडिंग राइट्स हासिल कर लिए। इन 300 वुल्फ किंग्स के अपने अपने गू वॉर्म्स क्या हैं? फैंग युआन ने पूछा। तुरंत किसी ने रिपोर्ट किया। फैंग युआन की ईद चमक उठी जब उसने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप 1 लेफ्ट 100 वुल्फ किंग को ललचाएगा और यूज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक लाएगा, फैंग युआन ने निर्देश दिया। वहां ले जाएं? एक गू मास्टर हैरान था, उसने अपनी चिंता जाहिर की। फैंग युआन ने यूज गुस्से से घूरा। मैंने कहा उस वहां लाओ, तो जैसा मैंने कहा वैसा करो। ये एक आदेश है। जी। ग्रुप 2
राइट वाले वुल्फ किंग को रोको, ये सुनिश्चित करो कि तुम उसका डिफेंसिव गू नष्ट कर दो। जी। ग्रुप 3, मेरे पीछे आओ। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और खुद जंग के मैदान में उतर गया। थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसने वुल्फ एनस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल किया। हल्की धुंध बस गिरने ही वाली थी कि इस वुल्फ किंग ने एक आग का गोला छोड़ा जिसने धुंध को जला दिया। फैंग युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया। यूसेस रैंक 2 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू को खून का दुख हुआ। गे ग्वांग ने डांटा, इसके पास अभी BHI फायलाइट गू क्यों था? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए यंग ट्राइब लीडर, ये पहली बार है जब ये गू इस्तेमाल किया गया है। उसके साथी ने जल्दी से रिपोर्ट किया। गे ग्वांग, तुम इस फायलाइट गू के इंचार्ज हो, अपने सभी तरीके इस्तेमाल करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। फैंग युआन ने देखा कि इस वुल्फ किंग को फिलहाल संभाला नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपने निर्देश दिए और मुश्किल दूसरों पर डाल दी। इस बीच उसने अपना टारगेट दूसरे वुल्फ किंग पर बदल दिया, एक वुल्फ एनस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल करते हुए। इस वुल्फ किंग के डिफेंसिव गू वॉर्म्स पहले हाई गू मास्टर्स द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। बिना किसी एक्सीडेंट के फैंग युआन ने यूज आसानी से पकड़ लिया। जब वो मुड़ा, गे ग्वांग ने पहले हाई पेड बनाकर इस 100 वुल्फ किंग के मुंह को बेलों से बैंड कर दिया था। अब वो और आग के गोले नहीं छोड़ सकता था। अच्छा काम किया, फैंग युआन ने तारीफ की और एक वुल्फ एनस्लेवमेंट गू इस्तेमाल किया। 100 वुल्फ किंग ने हल्की धुंध को अपने शरीर में घुसते हुए देखा। थोड़े से विरोध के बाद वो 100 मैन सोल से हार गया और फैंग युआन का एक और पेट बन गया। इन 200 वुल्फ किंग्स को रखने के बाद फैंग युआन मुड़ा और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर मौजूद 100 वुल्फ किंग को भी पकड़ लिया। बस थोड़े ही समय में फैंग युआन ने 300 वुल्फ किंग्स को बांट दिया और उन्हें एक एक करके पकड़ लिया, इस क्राइसिस को हल कर दिया। सब हैरान थे, वो फैंग युआन के पीछे पीछे चलते रहे, उसके कमांड्स सुनते हुए। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वो उसके कमांड्स का पालन करते हैं, उन्हें सबसे कम चोट लगती है या मौत होती है। इस चैंग शन यिन में कुछ स्किल्स हैं। जंग के मैदान के बाहर सबसे बड़ा बेटा मैन होंग अपने इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म का इस्तेमाल करके फैंग युआन की परफॉर्मेंस देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी सोल 100 मैन सोल है। इन 100 वुल्फ किंग्स को काबू करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इससे सिचुएशन नहीं बदल सकती। ये उसके वुल्फ मैनिपुलेशन स्किल पर निर्भर करेगा। मैन हाउ ने साइड से सांत्वना दी। फैंग युआन सीधे जमीन पर बैठ गया। डू प्राइमीवल स्टोन्स पकड़े हुए अपने प्राइमीवल एसेंस को रिकवर कर रहा था। वुल्फ एनस्लेवमेंट गू को एक्टिवेट करने में ज्यादा प्राइमीवल एसेंस खर्च नहीं होता था, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये उसकी सोल पर बोझ था। फैंग युआन ने एक के बाद एक 100 वुल्फ किंग्स को काबू किया। उसने वुल्फ किंग्स को दबाने के लिए अपने 100 मैन सोल का इस्तेमाल किया। सोल्स के बीच कंपटीशन के बाद फैंग युआन की सोल ज्यादा बेचैन और आवेशी हो गई, जबकि उसके दिल में गुस्से की फीलिंग और तेज हो गई। अगर उसने इस लक्षण को ऐसे ही छोड़ दिया तो उस चक्कर आ सकते थे, या उससे भी बुरा, उसकी सोल डैमेज हो सकती थी, उसकी याददाश्त चली जाती या उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाती। फैंग युआन ने अपनी अर्म बैंड की ओर ध्यान लगाया, अपने मन को शांत करते हुए और अपनी आत्मा को आराम देते हुए। थोड़ी देर आराम करने के बाद 100 मैन सोल स्थिर हो गई। उसकी सारी नेगेटिव इमोशंस हवा में गायब हो गई। सब लोग हमारी जीत की तरफ मेरे पीछे पीछे आते रहो। फैंग युआन अपने हम्प वुल्फ पर सवार हुआ जबकि गे ग्वांग और दूसरे उसके पीछे चले। इस तरह थोड़ी देर जंग के मैदान में घूमने के बाद फैंग युआन ने 300 वुल्फ किंग्स और 800 मामूली टर्टलबैक वुल्फ्स को काबू कर लिया। हाओ, फैंग युआन की हरकतों ने 1000 वुल्फ किंग को गुस्सा दिला दिया। अपने साथियों को दुश्मन के आगे सरेंडर करते देख इस 1000 वुल्फ किंग ने दहाड़ा और वुल्फ ग्रुप को फैंग युआन की तरफ ले जाते हुए जोरदार हमला कर दिया। 1000 बीस्ट किंग हजारों जंगली जानवरों को कंट्रोल कर सकता था, जबकि उसके नीचे कई 100 बीस्ट किंग्स भी होते थे। उसके शरीर में रैंक 3 गू वॉर्म्स द वुल्फ ग्रुप को छोड़कर 1000 बीस्ट किंग को मारने के लिए कम से कम 3 कोऑपरेटिव गू मास्टर ग्रुप्स की जरूरत थी। अगर 3 रैंक 3 गू मास्टर्स होते तो वो उसके साथ मुश्किल से बराबरी कर पाते। 1000 बीस्ट किंग को चार्ज करते देख गे ग्वांग और दूसरों के चेहरे बदल गए। वो ज्यादातर रैंक 2 एलीट्स थे, सिर्फ गे ग्वांग एक रैंक 3 गू मास्टर था। चिंता मत करो यंग ट्राइब लीडर, हम यहां आपकी मदद के लिए हैं। ठीक उसी वक्त 3 गे ट्राइब एल्डर्स वहां आए। फैंग युआन ने में टेंट में गे ट्राइब के हाई अप्स के साथ एक समझौता किया था। गे ट्राइब को इसमें मदद करनी ही थी। हाँ, आपकी मदद से ये भेड़िया अब हमारा ही समझो। फैंग युआन जोर से हंसा। एक घमासान युद्ध हुआ। इस 1000 वुल्फ किंग ने पागलों की तरह हमला किया। उसने अपने पंजों और दांतों का इस्तेमाल किया
और यहां तक कि एक वुल्फ स्ट्रेंथ फैंटम को भी बुला सकता था। जंग के मैदान में वो बिना किसी रोक टोक के घूम रहा था, बेरहमी से हमला कर रहा था। लेकिन फैंग युआन की तरफ उनके पास ज्यादा ताकत थी। 4 रैंक 3 गू मास्टर्स, 1 रैंक 4 गू मास्टर और साथ ही कई रैंक 2 एलीट्स। जब डू एल्डर्स हल्का सा घायल हुए, फैंग युआन ने एक अच्छा मौका ढूंढा और एक रैंक 3 वुल्फ इंस्लेवमेंट गू इस्तेमाल किया। रैंक 3 वुल्फ इंस्लेवमेंट गू एक हल्की सी धुंध में बदल गया, रैंक 2 वर्जन से काफी गाढ़ा, और यूएस 1000 वुल्फ किंग पर जा गिरा। फैंग युआन ने यूज दबाने के लिए अपने 100 मैन सोल का इस्तेमाल किया और 1 दर्जन सांसों के बाद हल्की धुंध कामयाब हुई और पूरी तरह से 1000 वुल्फ किंग की सोल में मिल गई। ये पहला 1000 बीस्ट किंग था जिसे फैंग युआन ने इस लड़ाई में काबू किया था। 1000 वुल्फ किंग के सरेंडर करने के बाद उसके नीचे के 200 वुल्फ किंग्स और कई हजार मामूली टर्टलबैक वुल्व्स ने भी पाला बदल लिया। इतनी बड़ी संख्या में टर्टलबैक वुल्व्स ने बगावत की और गे ट्राइब की तरफ आ गए, जिससे जंग के मैदान के इस हिस्से में लड़ाई रुक गई। पूरे वुल्फ ग्रुप में सिर्फ 15,000 के आसपास वुल्फ किंग्स द, लेकिन अब एक फैंग युआन ने ले लिया था। इस वक्त यहां तक कि मिरियड वुल्फ किंग को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने दहाड़ा और एक बड़ा सा 4 लीफ विंड ब्लेड घूमता हुआ फैंग युआन की तरफ चला। 3 क्लॉ वाटर ड्रैगन गू, एक क्लैन एल्डर चिल्लाया, अपने हाथों से धक्का देते हुए एक हल्का नीला पानी का ड्रैगन विंड ब्लेड से टकराया, फट गया और हल्की बूंदाबांदी हुई। फिस्ट स्टोन गू, दूसरे एल्डर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा और हवा में एक बड़ा पत्थर बन गया, एक मुट्ठी की तरह आगे बढ़ा, लेकिन विंडब्लेड ने उसे काट दिया। लाइटनिंग वेब गू, तीसरे एल्डर ने बिजली का एक बड़ा जाल फेंका, जिसने विंडब्लेड को ढक लिया। विंडब्लेड कमजोर हो गया। बिजली के जाल से ढकने के बाद वो तेजी से घूमा और जाल को काट दिया, लेकिन अब वो अपने आखिरी पलों में था। हवा में उड़ते हुए वो धीरे धीरे गायब हो गया। पूरे प्रोसेस के दौरान फैंग युआन ने कुछ नहीं किया। गे ट्राइब के गू मास्टर्स फैंग युआन की बहुत हिफाजत कर रहे थे, भले ही वो एक रैंक 4 गू मास्टर था जिसका कल्टीवेशन उनसे ज्यादा था। एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स की जान बेहद कीमती होती है, इसलिए जब वो लड़ते थे तो अक्सर गू मास्टर्स उनकी हिफाजत के लिए तैनात रहते थे। गे ट्राइब की यह हरकत ओवरप्रोटेक्टिव नहीं थी, ये गू मास्टर वर्ल्ड का एक आम दस्तूर था। चैप्टर एंड।